हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं डेली लाइफ रूटीन। जी हाँ, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अंग्रेजी बोलना बहुत आसानी से सीख सकते हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये एक चीज की प्रैक्टिस कर लें और जैसे मैं बताऊंगी वैसे प्रैक्टिस करें और फिर देखिए कैसे बेहतरीन तरीके से आप अंग्रेजी बोलना भी सीख जाएंगे, लिखना भी सीख जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे माई डेली लाइफ रूटीन, जिसको क्या करना है, इसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स 2.0 का हिस्सा, जहां पर आपको मिलता है अंग्रेजी सीखने का बेहतरीन अवसर। आप घर बैठे अंग्रेजी सीख सकते हैं। 15 दिनों की कोर्स है। ये रही रूटीन आपके सामने। आज है आपकी क्लास नंबर 11। आज है 28 तारीख और क्लास नंबर 11 है आज आपकी, और हम लोग इसमें सीख रहे हैं माई डेली लाइफ रूटीन। चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही मैं बता दूं कि इन 5 पिलर्स के ऊपर बेस्ड हम लोग अपनी जो है क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस मैं सबसे पहले आपको दे दूं। मैं जो भी आपको बताऊंगी उसको आपको कम से कम तो आपको रोज डायरी पे लिखना होगा। रात में सोने से पहले लिखिए, सुबह उठने के बाद लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा। तो चलिए, क्या लिखेंगे डायरी में या कॉपी में या जो भी चीज आप यूज करते हैं, आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे अपना नाम, क्योंकि आप जो है अपनी डेली लाइफ रूटीन लिख रहे हैं। हेलो, मैं रोहन या रागिनी हूं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में आप लिखेंगे हेलो आई एम रोहन या हेलो आई एम रागिनी। तो अब समझने वाली बात यह है कि आप रोहन है तो रोहन लिखेंगे, रागिनी है तो रागिनी लिखेंगे, और अगर आप रोहन रागिनी नहीं है तो आप अपना नाम लिखेंगे। जी हाँ, आपका जो भी नाम होगा आप लिखेंगे। हेलो आई एम, जो भी आपका नाम है, अगर आप लड़के हैं तो भी, लड़की हैं तो भी। इनिशियल डेज में मैं आपको बोलूंगी कि पहले आप हिंदी लिखें, उसके बाद आप अंग्रेजी लिखें। जब आप एक बार यूज्ड टू हो जाएं, एक बार कंफर्टेबल हो जाए लिखने को लेकर के, तो आप आराम से सीधे सीधे अंग्रेजी में लिखना भी शुरू कर सकते हैं। मैं बता दूं, आपको लगभग इस चीज से मतलब प्रैक्टिस होने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा। आप यकीन मानिए, चौथे या 5वें दिन से आप सीधे सीधे अंग्रेजी में लिखना ही शुरू कर देंगे। मतलब दैट्स डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। तो आप क्या करिए, आप शुरुआत जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों को लेकर के करिए, एंड उसके बाद आप फिर शिफ्ट हो जाइए सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी लिखने पे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपने लिख दिया। आप हिंदी लिखेंगे तो आपको होगा बेनिफिट ये कि आप उसको देख करके अनुवाद कर पाएंगे, अनुवाद करने में आपको सहूलियत महसूस होगी। ठीक, चलिए, इसी के लिए ये चीज करा रही हूं। अच्छा, ये लिख लिया हमने, नाम वाम का यहाँ पे काम खत्म हो गया। उसके बाद ग्रीटिंग में हमेशा आपको अपने क्लासेस में बताती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रीटिंग। तो आप क्या लिखेंगे, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। अगर मॉर्निंग में आपको डायरी लिखने की आदत है या आप आदत बना रहे हैं तो आप गुड मॉर्निंग लिखेंगे। अगर रात में सोने से पहले डायरी लिखते हैं या लिखने की आदत बनाने की सोच रहे हैं तो आप गुड इवनिंग लिखेंगे। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये तो कॉमन रहेगा। ठीक है, ये हिंदी में भी कॉमन, अंग्रेजी में भी कॉमन। इसके बाद आप लिखेंगे अपनी डेली लाइफ रूटीन। यहां से शुरू होती है आपकी जो डेली की दिनचर्या होती है, उसको लिखना शुरू करेंगे। उसमें भी मैंने बहुत जो इंपॉर्टेंट, एक ओवरऑल, एक इन अ नटशेल जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं दिन भर के, मैंने उन्हीं को इंक्लूड किया है, क्योंकि हमारी आपकी जिंदगी में दिन भर बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। तो मैंने कोशिश की है हर हिस्से को थोड़ा बहुत इंक्लूड करूं और आपको मैं बता दूं। इसके अलावा भी अगर आप अपनी लाइफ में कुछ और करते हैं या आपके दिन में कुछ और होता है तो आप उसको बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे आज मैं सुबह 6 बजे उठा या आज मैं सुबह 6 बजे उठी। लड़के हैं तो उठा, लड़की है तो उठी, ये कोई बताने वाली बात उतनी है नहीं। टुडे आई वोक अप एट 6 AM। टुडे आई woke up at 6 AM, ये वाली लाइन आप लिखेंगे। ठीक है, आप चाहे तो अंग्रेजी में लिखें, चाहे तो आप हिंदी अंग्रेजी दोनों मिला के लिखें, या फिर आप सीधे अंग्रेजी ही लिखना शुरू करें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चाहे तो आप सुबह लिखें, चाहे तो आप रात में सोने से पहले लिखें, कोई समस्या नहीं है। इंपॉर्टेंट है लिखना। क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है लिखना।
लिखना कंपलसरी है। तो आप क्या लिखेंगे? आज मैं सुबह 6 बजे उठा या आज मैं सुबह 6 बजे उठी। टुडे आई वोक अप एट 6 AM। मैं पहले फ्रेश हुआ या रिफ्रेश हुआ। आई गॉट रिफ्रेश्ड फर्स्ट। सबसे पहली चीज क्या करते हैं भाई? उठते हैं, रिफ्रेश होते हैं ना, फ्रेशन अप हो लेते हैं, है ना, रिफ्रेश होते हैं। तो मैं पहले रिफ्रेश हुआ या हुई, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अंग्रेजी विल बी सेम, आई गॉट रिफ्रेश्ड फर्स्ट। और सुबह की सैर के लिए निकला, एंड वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक। भाई आप चाहे तो मॉर्निंग वॉक चले जाएं, चाहे तो जिम चले जाएं, चाहे तो गार्डन चले जाएं, चाहे तो घर पे योगा कर लें, है ना। तो आपको वो उसको मेंशन करना होगा, लेकिन कुछ किया करें, राइट। अच्छा, उसको मेंशन करेंगे। जैसे यहां पर मैंने उदाहरण के तौर पर लिया है कि और सुबह की सैर के लिए निकला या निकली, एंड वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक। या अगर आप योगा करते हैं तो एंड डिड माई योगा। अगर आप जिम जाते हैं आप लिखेंगे एंड वेंट फॉर माई जिम। ठीक है, आपको इस तरीके से इसको लिखना है। मॉर्निंग वॉक हो गया, योगा हो गया, जिम हो गया, डांस क्लास हो गया, जो भी है वो आप लिखेंगे। अच्छा, अगर ये स्टेप नहीं करते हैं आप, मान के चलिए आप ना योगा करते हैं, ना जिम जाते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, नहीं करते भाई, नहीं करने का मन है मेरा, नहीं करते, तो आप इस लाइन को स्किप कर दीजिए। आप स्किप कर दीजिए मतलब छोड़ दीजिए, मत लिखिए इस लाइन को। ठीक है, अगर आपकी जीवन में ये लाइन है तो लिखें, नहीं है ना लिखें, सीधे यहां से शुरू करें। उसके बाद मैंने अपना नाश्ता किया। भाई आप एक्सरसाइज करें ना करें, नाश्ता तो जरूर करते होंगे, और ये हर कोई करता होगा, करते हैं ना नाश्ता, ये लाइन तो सबके लिए कॉमन है। उसके बाद मैंने अपना नाश्ता किया। आफ्टर दैट आई टुक माई ब्रेकफास्ट। आफ्टर दैट आई टुक माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैंने अपना नाश्ता किया। आफ्टर दैट आई टुक माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब ब्रेकफास्ट में क्या खाया, आप अगर चाहें तो इसको मेंशन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो सिंपली ब्रेकफास्ट लिख सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता है आपने क्या खाया। आपकी इच्छा हो लिखें, ना इच्छा हो मेन्यू न लिखें, लेकिन ब्रेकफास्ट खाया ये जरूर लिखें। ब्रेकफास्ट खाने के बाद क्या करेंगे? फिर मैं अपनी क्लासेस के लिए तैयार हो गया, या फिर मैं अपनी ऑफिस के लिए तैयार हो गया। तो या तो आप मतलब स्टूडेंट हैं तो आप क्लासेस के लिए तैयार होंगे, वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो ऑफिस के लिए तैयार होंगे, या फिर आप अगर घर पे रहते हैं, घर का ख्याल रखते हैं, होम मेकर हैं, तो आप घर के काम करेंगे। तो क्या लिखेंगे? देन आई गॉट रेडी फॉर माई क्लासेस, या देन आई गॉट रेडी फॉर माई ऑफिस, देन आई डिड माई हाउस होल्ड वर्क। ये फीमेल के लिए या जो भी होम मेकर है उनके लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि वो रेडी नहीं होंगे, उनको कहीं बाहर नहीं जाना है, वो क्या करेंगे? वो अपने घर का काम करेंगे। आई डिड माई हाउस होल्ड वर्क। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब जब ऑफिस और क्लास खत्म हो गया उसके बाद क्या करेंगे? घर वापस आएंगे। ऑफिस से आने के बाद मैंने अपना लंच किया, या क्लास से वापस आने के बाद मैंने अपना लंच किया। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस आई टुक माई लंच। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम क्लास आई टुक माई लंच। मैंने अपना लंच लिया। ठीक है, ऑफिस से आ गए, खाना खा लिया, क्लास से आ गए, खाना खा लिया। ठीक, अगर आप कहीं बाहर नहीं गए हैं आप सिंपली लिखेंगे उसके बाद मैंने अपना लंच लिया। आफ्टर दैट आई टुक माई लंच। घर के काम खत्म कर लिए, फिर भूख लगी होगी, खाना खाएंगे। आफ्टर दैट आई टुक माई लंच। तो आप देख रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो थोड़े बहुत फेरबदल हो रहे हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, थोड़े बहुत फेरबदल हो रहे हैं, होम मेकर हैं, घर पे रहते हैं, घर का ख्याल रखते हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत फेरबदल हो रहा है। तो उसके हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अपनी जिंदगी, हर किसी की लाइफ अलग है, मेरी अलग है, आपकी अलग है, तो अपनी जिंदगी के हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई आप इसको करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ और कॉमन चीज की बात करते हैं। मैंने तब थोड़ा आराम किया। भाई ये चीज लंच करने के बाद तो सारे लोग आराम करते हैं ना, तो ये चीज मैक्सिमम समय कॉमन होगी। हाँ, कुछ लोगों का नेचर ऑफ जॉब ऐसा होता है जो इनको वो समय नहीं मिल पाता है कि हाँ भाई लंच करने के बाद आराम कर रहे हैं, नहीं हो पाता है, तो दैट्स फाइन, आप उस लाइन को छोड़ देंगे। अगर आप आराम करते हैं तो आप लिखेंगे मैंने तब थोड़ा आराम किया। आई टुक सम रेस्ट देन। आई टुक सम रेस्ट देन। फिर मैं कुछ किराने के सामान खरीदने के लिए बाजार गया।
went to market to buy some groceries। सबसे पहली चीज, ग्रोसरीज का मतलब होता है महीने का जो भी सामान आपके घर पे इस्तेमाल होता है, राशन का, उन सारी चीजों को ग्रोसरीज बोलते हैं। आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, चीनी, चायपत्ती, बिस्किट, ये सारी चीजें, ये किराने का सामान है ना, तो इसको अंग्रेजी में ग्रोसरी कहते हैं। आइंदा जब आपको कोई सेल दिखे टीवी पर या मोबाइल पर चलती हुई कि ये बड़ा धमाका ऑफर, ग्रोसरीज पे इतने ऑफ, अब आप समझ जाएंगे कि ग्रोसरीज का मतलब है भाई कि राशन पे ऑफ मिल रहा है, जरूरत होगा जाके ले लीजिएगा। ठीक, अच्छा, अब हर रोज कोई नहीं जाता है ग्रोसरी लाने के लिए, हर रोज कोई मार्केट नहीं जाता। मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया है, आप चाहें तो लिखें जिस दिन जाएं मार्केट ग्रोसरी लेने के लिए, लिखें जिस दिन जाएं मार्केट वेजिटेबल्स लेने के लिए, लिखें दूध लेने जाते हैं शाम को, हर किसी के घर का यही हिसाब है, दूध लेने जाते हैं शाम को, तो आप दूध लेने गया ये लिखें। जैसे मैं फिर कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए बाहर गया, went to market to buy some groceries। मैं सब्जी खरीदने के लिए बाहर गया, went to market to buy some vegetables। मैं दूध लाने के लिए बाहर गया, went to market to bring some milk। क्लियर? तीनों चीज बता दी, तीनों की अंग्रेजी बता दी, कोई समस्या वाली बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या किया। घर वापस आया तो मैंने कुछ स्नैक्स और चाय ली। भाई शाम की चाय से बढ़िया तो कोई चीज नहीं होती, किस किस को शाम की चाय पसंद है? चलिए, तो शाम की चाय के साथ स्नैक्स भी सारे लेते हैं, है ना? तो क्या हमने वो भी लिखा कि केम बैक होम देन आई टुक सम स्नैक्स एंड टी। स्नैक्स का मतलब क्या होता है? वही होता है जो बिस्किट, मूंगफली, चना, मिक्सचर, ये सारी चीजें खाते हैं ना, झालमुड़ी, ये सारी चीजें स्नैक्स की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो नाश्ता यानी कि शाम का नाश्ता यानी कि इवनिंग स्नैक्स, राइट? चलिए, तो घर वापस आया तो मैंने कुछ स्नैक्स और चाय लिए। केम बैक होम देन आई टुक सम स्नैक्स एंड टी। मान के चलिए एक दिन ऐसा हुआ जिस दिन आप, हो सकता है ना किस दिन आप बाहर गए ही नहीं, ना सब्जी लाने, ना दूध लाने, ना किराने का सामान लाने, तो सीधे आप उस लाइन को छोड़ करके वापस से चाय वाले लाइन पे आ जाएंगे, है ना? आप ऐसे आप लिख रहे हैं डायरी में, याद रखिए, तो आप वही लिखेंगे जो दिन में घटित होगा आपके साथ। चलिए, चाय पी ली, आगे बढ़ते हैं। चाय पीने के बाद क्या करेंगे? फिर 1 घंटे समाचार और टीवी शो देखा। टीवी भाई सब देखते हैं। वॉच्ड न्यूज एंड टीवी शोज फॉर एन आवर। 1 घंटे के लिए क्या किया? समाचार देखा, और टीवी में कोई फेवरेट अगर शो वगैरह आता है, कोई सीरियल वगैरह, डेली सोप वगैरह, तो उसको देखा। वॉच्ड न्यूज, न्यूज देखा, एंड टीवी शोज, और टीवी का कार्यक्रम, फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए। साफ हो गई बात? उसके बाद क्या करेंगे? मैंने अपने परिवार के साथ डिनर किया। आई टुक माई डिनर विथ माई फैमिली। मतलब जो परिवार, जैसे साथ में सब कोई खाते हैं ना, रात में डिनर खाते हैं, तो मैंने अपने परिवार के साथ डिनर किया। आई टुक माई डिनर विथ माई फैमिली, मतलब सारे ने एक साथ बैठ करके खाना खाया। फिर मैं सोने चला गया, फिर मैं सो गया, तो आप कहेंगे देन आई स्लेप्ट। फिर मैं सोने चला गया, देन आई वेंट टू स्लीप। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे? मैंने जो आपको डेली लाइफ रूटीन बताया, अगर आप सच में अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ये काम जो मैं आपको बता रही हूं करने के लिए, एटलीस्ट 15 दिन जरूर करें। एक ले लें कॉपी, और उस कॉपी में अपने दिनचर्या को लिखें। चाहे तो अगर अर्ली राइजर हैं, यानी कि आप सुबह जल्दी उठ पाते हैं, तो सुबह उठ करके लिख लें। अगर आप मतलब सुबह उठ करके क्या उस दिन का नहीं लिखेंगे, पहले वाले दिन का लिखेंगे। और अगर आप रात में देर तक जागते हैं तो रात में सोने से पहले लिख लें। यकीन मानिए ये 15 दिन आपकी लाइफ बदल सकते हैं। आपका मतलब एक तो आप बहुत एज ए ह्यूमन भी बहुत डेवलप होंगे, और अंग्रेजी तो जो आपकी डेवलप होगी सो तो होगी ही होगी, है ना? कोर्स कर ही रहे हैं, डेली लाइफ रूटीन लिखेंगे ही, तो अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाएंगे भाई? तो 15 दिन के लिए इस काम को जरूर करें। यकीन मानिए, एक बार बात मान करके देखिए, 15 दिन के लिए इस काम को करके देखिए, फिर देखिए कितना मजा आएगा आपको। खुद आप मुझे फिर बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद करने लगेंगे। तो चलिए, कौन कौन इस चीज को 15 दिन कर रहा है मुझे कमेंट करके बताएं। सबसे पहले अटेंडेंस लगाएं, प्रेजेंट मैम लिखिए, और क्योंकि कोर्स वाली है ना, डे 11 है, उसके बाद अभी भी 4 क्लासेस बाकी हैं,
तो डे 11 है, जल्दी से नीचे यहाँ पे आप अटेंडेंस लगाइए और कौन कौन 15 दिनों के लिए डेली लाइफ रूटीन को लिख रहा है ये मुझे कमेंट करके बताएं। इसके साथ ही ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको समझ आई, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई और मैंने जो आपको होमवर्क दिया वो आप जरूर करेंगे। होमवर्क मतलब 15 दिनों के लिए प्रैक्टिस जो करनी है वही है आपका होमवर्क। इसके अलावा बेसिक प्लस कोर्स और इसकी ई बुक अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर आ जाइए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसकी ई बुक चाहिए तो टेलीग्राम पर आ जाइए। टेलीग्राम पर आने के लिए सर्च करिए बी बैंकर, सबसे पहला सर्च मिलेगा। 12,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप इतना बड़ा परिवार का एक हिस्सा आप भी बन जाइए। जिम्मेदार छात्र बनिए, सही चैनल के साथ जुड़िए। नीचे वाले भाई साहब लोग कौन है जिन्होंने मेरे ही नाम पे यहाँ पे पता नहीं क्या बना के रखा हुआ है, तो इनको जो है थोड़ा सोच समझ करके आप जो है ज्वाइन करिए। देखभाल करके जो ऑथेंटिक चैनल है, जो सही चैनल है, उसको ज्वाइन करिए। इस लिंक के जरिए आएंगे तो सीधे इस पेज पर लैंड होंगे, सीधे सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए आएंगे तो भी सीधे सीधे इस पेज पर लैंड करेंगे, इस नंबर के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों किताबों की जानकारी के लिए और हमारे किसी भी पेड कोर्स के लिए, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इन तीनों पेड कोर्सेस में आपको अगर कोई भी कोर्स करनी है तो आपको इसका नाम सही सही लिख करके टेलीग्राम पर भेजना है, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। कोर्स का नाम लिख करके भेजना बहुत जरूरी है। चाहे तो फ्री कोर्स करें, चाहे तो पेड कोर्स करें, कोई मतलब समस्या नहीं है, लेकिन आपको कोर्स का नाम सही लिख के भेजना होगा। ये जरूर पूछ लें कि अगली बैच कब शुरू हो रही है और अगर ई बुक अवेलेबल है तो वो आपको कैसे मिल सकती है। सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएंगी। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लगता है, तो उतनी देर प्रतीक्षा कर लीजिएगा। और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी